हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है वेदर, एटमॉस्फेयर, एडाप्शन फॉर एनिमल्स। इनिशियली हम बात करेंगे वेदर। वेदर मीन्स मौसम। बहुत बार सुना होगा वेदर रिपोर्ट। जब आप टीवी पर होते हैं तो ड्यूरिंग न्यूज़, समाचार जब आते हैं तो वेदर रिपोर्ट आती है। ये वेदर रिपोर्ट पूरे दिन में क्या क्या रहा वेदर, मौसम, उसके बारे में होती है। मीन्स लास्ट 24 घंटे जो आपने बिताए। और फोरकास्ट भी होती है, मीन्स आगे के आने वाले 12 घंटे 24 घंटे कैसा मौसम रहने वाला है उसके बारे में भी होती है। तो वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी and rainfall during the past 24 hours. It also predicts the weather for the day. वो टेम्परेचर बताती है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा। ह्यूमिडिटी, जिसे आप उमस कह देते हैं बेटा, आजकल जैसे बरसात का मौसम है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। मीन्स द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, हवा में पानी की वाष्प की मात्रा कितनी है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। कितनी बारिश हुई, कितने बारिश हुई, ये सब। और अगर कहीं हिली एरियाज है, कितना स्नोफॉल हुआ, ये सारी रिपोर्ट्स जो देता है उसे वेदर रिपोर्ट कहते हैं। आपको इसी वेदर रिपोर्ट पर फिर एक होमवर्क करना है। आपने भेजना है मुझे ये एक होमवर्क। मैंने शक्ति पे कहा था, अभी बहुत से बच्चों ने भेजा, वेरी गुड। पहले तो मैं उन बच्चों को अप्रिशिएट करूँगा, उन बच्चों के लिए मैं वेरी गुड बोलूँगा जिन्होंने भेजा। पर अभी भी बहुत बच्चे रह रहे हैं, उसे भेजें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो सारा रिकॉर्ड मैंने प्रिंसिपल साहब को देना है और फिर वो देखेंगे किसने भेजा है किसने नहीं भेजा है। और जिन्होंने नहीं भेजा है फिर आप देखें, फिर प्रिंसिपल साहब आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे, ठीक है ना। फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता आपकी शिकायत की जाए पेरेंट्स से, ऐसा नहीं। हमेशा पेरेंट्स अगर स्कूल आए तो वो गर्व के साथ आएँ, आपको प्राइज़ मिल रहा हो तो आए, आपकी शिकायत पे नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बेटा आप। बाकी बच्चे भी जल्दी भेजें। ये होमवर्क है, गिव द वेदर रिपोर्ट फ्रॉम 15 अगस्त 20 टू 31 अगस्त 20। ये जो 15 अगस्त है गया है, वहाँ से लेके इस महीने के लास्ट 31 अगस्त तक की रिपोर्ट आप कहाँ से ले सकते हैं। आपके पास अगर न्यूज़पेपर आता हो तो वहाँ मिल जाएगी, टीवी पे आती है, या इंटरनेट से आप ले सकते हैं, गूगल पे ले सकते हैं कि 15 अगस्त को मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम कितना था, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी, मिनिमम कितनी, वो सब मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले डेट है, 6 कॉलम है इसमें, 4 इसमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले डेट, दूसरे कॉलम में मैक्सिमम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, कि भाई मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री था, 40 डिग्री था। मिनिमम टेम्परेचर भाई 10 डिग्री था, 5 डिग्री था, जो भी था। मिनिमम ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी उमस परसेंटेज में आएगी। मिनिमम 60% थी, 50% थी, क्या था, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये पांचवा और छठा आएगा, ये पांचवा छठा। पांचवे में आएगा मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, और फिर छठे कॉलम में आएगा रेनफॉल। जैसे आजकल बारिश हो रही, कितनी बारिश हुई 15 तारीख को, 16 को, 17 को, 18 को, एंड सो ऑन। तो ये 6 कॉलम की रिपोर्ट आपने कब से, 15 अगस्त से शुरू करनी है और 31 अगस्त तक की बनाकर मेरे को भेजनी है। इसमें ये कहता है रेनफॉल है क्या, रेनफॉल को कैसे मेजर करते हैं। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। तो ये ध्यान रखेंगे, ये नाम पूछा जाता है, रेन गॉज। अब है डेफिनेशन ऑफ वेदर, ये रेड कलर में मैंने इसलिए दिया अलग से आपको समझ में आ जाए। द डे टू डे conditions of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather at that place. किसी भी जगह दिन ब दिन जो रिपोर्ट मिलती है किसकी, कि आज टेम्परेचर कितना था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, कितनी बारिश हुई, कितनी तेज़ हवाएं चली, ऐसी जो रिपोर्ट्स देते हैं उसको हम कहते हैं वेदर रिपोर्ट या वेदर। एंड द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ये जो आ रहे हैं ये कहलाते हैं वेदर के एलिमेंट्स।
So, and the temperature, humidity, and rainfall, etc., are called elements of the weather. The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon. दोपहर के करीब या दोपहर के बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 12, 1, 2 बजे तक आपने देखा होगा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें तब मिलता है. वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग. बहुत सुबह सुबह 3 बजे, 3:30, 4 बजे के करीब हमारे को ज़्यादा ठंडा मिलता है, टेम्परेचर मिनिमम मिलता है. ऑल द चेंजेस अकर्स इन वेदर ड्यू टू द सन. ये सूर्य देवता है ना, सन, इनकी वजह से होता है सारा, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन. सन से ही हीट आ रही है, हीट के कारण ही विंड ब्लो कर रही है. ये सारा कुछ वेपर्स बन रहे हैं, पानी वाष्प में कन्वर्ट होके हवा में आ रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है, ये सब क्लाउड्स बन रहे हैं, फिर बारिश हो रही है, ये सब सन के कारण है. ऑल द चेंजेस अकर्स इन द वेदर ड्यू टू द सन. द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस. इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होती हैं. हाइड्रोजन कंबाइंड होती हैं, फिजन और फ्यूजन 2 रिएक्शन होती हैं, और फ्यूज़न पे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है. तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी का सोर्स है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो फ्यूज़न रिएक्शन के कारण हो रहा है. फ्यूज़न का मतलब होता है जुड़ना, 2 हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बना रहे होते हैं, जिससे लॉट ऑफ एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी. आप खुद सोचें वो एनर्जी कितने करोड़ों किलोमीटर दूर है सन, और वहाँ से हमारी अर्थ तक आती है, और हमें भी गर्मी लगती है उसके कारण. तो यहाँ पे बेटा हमने लिखा है ड्यू टू द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर. द टेम्परेचर इज सो हाई दैट इट इज द कॉज ऑफ हीट ऑन अर्थ सरफेस. आपने देखा होगा गर्मियों में नंगे पैर आप छत पे नहीं जा सकते, सड़क पे नहीं चल सकते, पैर के नीचे जलन होने लगती है, इतनी दूर से उस अर्थ को गर्म कर देता है वो. द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ. अब गर्म करने का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब की अर्थ ने, इज रिफ्लेक्टेड, उसे रिफ्लेक्ट भी करती है बाय इट्स सरफेस. वो जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उसको कुछ गैसेस रोक लेती हैं यहीं पे, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसके कारण गर्मी होती है. ओशियंस, ये जो समुद्र हैं, एंड द एटमॉस्फेयर, ये जो हमारा हवा का गोला है, एटमॉस्फेयर कहते हैं जिसे, वातावरण, प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन डिटर्मिनिंग द वेदर. वेदर को बताने में ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. एक ग्राफ और भेज रहा हूँ आपको, उसमें 3 अगस्त से लेके डे टू डे टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम दिया हुआ है, उसको आप रीड करेंगे, उसे भी बनाकर भेजेंगे. ये नोट्स आपने कॉपी करने, आपने एक टेबल बना के भेजनी है 15 अगस्त से 31 अगस्त तक की, और एक और ग्राफ भेज रहा हूँ, वो ग्राफ पढ़ना है, समझना है, और फिर उसे बनाकर भेजना है बेटा. गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड. नेक्स्ट वीडियो जल्दी भेजेंगे. ओके बेटा, बाय.